एवरीवन। आज के वीडियो में हम कम फ्रेजल वर्ब के बारे में सीखेंगे, जैसे कम ओवर, कम अक्रॉस, कम डाउन, कम अलोंग, कम बैक, कम बाय, कम अप एंड कम अप विथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। मुझे दुकान पर एक पुराना दोस्त मिला। I found an old friend at the store. तो यहाँ मिलने के लिए हमने यूज किया है found in जनरल इंग्लिश। अब यही अगर हम फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे, हम कहेंगे I came across an old friend at the store। तो यहाँ की दोस्त से मिला, मिलने के लिए यहाँ हमने came across यूज किया है, क्योंकि मैं मिल चुका, दोस्त मिला मुझे। I came across an old friend। तो किसी चीज या किसी जानने वाले का एकदम सडनली मिल जाना, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसके लिए हम यूज करेंगे कम अक्रॉस। एक और सेंटेंस देखते हैं। मुझे ये तस्वीरें कल पुराने बॉक्स में मिली। I came across these photos yesterday in old box। नेक्स्ट इज कम ओवर। आप आज रात हमारे साथ रात के खाने के लिए क्यों नहीं आते? तो ना डे टू डे इंग्लिश किसी के आने के लिए हम जनरली विजिट यूज करते हैं। Why don't you visit us for dinner tonight? अब यही वर्ड हम अगर फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे तो विजिट को हम किससे रिप्लेस करेंगे? कम ओवर से। Why don't you come over for dinner tonight? तो दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे विजिट करें या कम ओवर, बट नेटिव जो स्पीकर्स हैं दे विल यूज कम ओवर। Why don't you come over? एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम छुट्टियों के लिए मेरे घर आ जाओ, मेरे घर पर आओ। यू कम ओवर एट माई प्लेस फॉर वेकेशन। तो विजिट की जगह हमने यूज किया कम ओवर। यू कम ओवर एट माई प्लेस फॉर वेकेशन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। हाल ही में गैस की कीमत कम हो गई है। द प्राइस ऑफ गैस हैज डिक्रीज्ड रिसेंटली। तो जनरल इंग्लिश में कम होने के लिए हमने यूज किया है डिक्रीज वर्ड। यही सेंटेंस हम फ्रेजल वर्ब में यूज करेंगे। द प्राइस ऑफ गैस हैज कम डाउन रिसेंटली। तो कम होने के लिए डिक्रीज की जगह हमने यहाँ पर कम डाउन यूज किया, नीचे आया। तो किसी भी क्वांटिटी, किसी भी चीज का नीचे आना या फिर नीचे उतरने के लिए भी हम कम अक्रॉस यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे आया। He came down the stairs। तो नीचे आने के लिए हमने यूज किया है came down। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है come along। हम पार्क जा रहे हैं, क्या आप साथ आना चाहते हैं? We are going to the park। Do you want to join us? तो यहाँ आने के लिए, कंपनी देने के लिए हमने इंग्लिश का जनरल वर्ड यूज किया है join। यही सेंटेंस हम फ्रेजल वर्ब में बोलते हैं। We are going to the park। Do you want to come along? तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ हमने come along वर्ड यूज किया है। तो किसी का साथ मिलना या किसी के साथ जाना, उसे ज्वाइन करना, कंपनी उसको देनी, उसके लिए हम come along यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। हम बातें कर ही रहे थे कि तभी नीता आ गई। While we were talking, Nita came along। Next phrasal verb is come back। वो बाजार गई थी लेकिन जल्दी ही लौट आएगी। She went to the market but will return soon। तो लौट आने के लिए यहाँ पर हमने रिटर्न यूज किया है। अब यही सेंटेंस जब हम फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे तो कहेंगे She went to the market but will come back soon। तो रिटर्न की जगह यहाँ हमने come back यूज किया है। तो लौट आना, वापस आना, किसी चीज का रिटर्न होना, उसके लिए हम कम बैक यूज करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। हम अभी कनाडा से वापस आए हैं। वी हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम कनाडा। तो वापस आए हैं
उसके लिए हमने यहाँ यूज किया है कम बैक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम आउट। उसकी नई किताब अगले महीने आ रही है। हर न्यू बुक विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ। तो जो किताब रिलीज हो रही है उसके लिए हमने यहाँ वर्ड रिलीज यूज किया है, अगले महीने आ रही है, बुक विल बी रिलीज्ड। यही सेंटेंस फ्रेजल वर्ब में कहेंगे हर न्यू बुक इज कमिंग आउट नेक्स्ट मंथ। तो किसी चीज का बाहर आना, पता लगना, अपीयर होना, और उस कॉन्टेक्स्ट में से बुक बाहर आ रही है, तो बुक बाहर आने का है, पब्लिश हो रही है, उसके लिए हम कम आउट यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। आखिर बादल छट गए और सूरज निकल आया। At last the clouds dispersed and the sun came out. सन जो है बाहर आया। The sun came out. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अप। एक बच्चा मेरे पास आया और पैसे मांगे। A kid approached me and asked for money. तो पास आने के लिए, मेरे पास आया, उसके लिए हमने अप्रोच वर्ड यूज किया पास आने के लिए। यही सेंटेंस फ्रेजल वर्ब में बोला जाएगा A kid came up to me and asked for money. तो किसी को अप्रोच करना या किसी इवेंट, कोई घटना हुई हो उसे मेंशन करना जो कि बेसिकली अनएक्सपेक्टेडली हुई हो, वहाँ हम कम अप यूज करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। मीटिंग के दौरान एक दिलचस्प विषय का उल्लेख किया गया। An interesting topic came up during the meeting. तो यहाँ किसी आइडिया या किसी सब्जेक्ट का, बेसिकली किसी टॉपिक के बारे में बताया गया, मेंशन किया गया, तो मेंशन करने के लिए यहाँ हमने केम अप वर्ड यूज किया है। अगला फ्रेजल वर्ब है कम बाय। आपको वो चेक कैसे प्राप्त हुआ? हाउ डिड यू obtain दैट चेक? तो वो चेक कैसे मिला? मिलने के लिए हमने यहाँ जनरल इंग्लिश का वर्ड यूज किया है obtain। यही सेंटेंस जब फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे तो हम कहेंगे हाउ डिड यू कम बाय दैट चेक। तो मिलने के लिए यहाँ पर कम बाय यूज किया है। तो किसी चीज को हासिल करना, उसका मिलना, वहां पर कम बाय आता है। तो एक और सेंटेंस देखते हैं। उसके पास इतना पैसा कैसे आया? हाउ डिड ही एवर कम बाय सो मच मनी? तो इतना पैसे कैसे उसने हासिल किया, तो कैसे मिला, तो यहाँ पर उसके लिए हमने कम बाय यूज किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज। सारे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में हैं और हर क्वेश्चन के साथ 3 to 4 ऑप्शंस हैं। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस तो नहीं रिपीट करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिंपल क्वेश्चंस पढ़ूंगी विद अ ब्लैंक और आपको कुछ सेकंड्स का इंटरवल दूंगी सो दैट यू कैन थिंक अबाउट द राइट ऑप्शन। उसके बाद राइट ऑप्शन के साथ फिर मैं आंसर करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शी dash an old friend at the market. I hope आपने guess कर लिया होगा. It was an easy question. She came across an old friend at the market. Next question है we are heading to the park. Do you want to? ये भी easy question था. We are heading to the park. Do you want to come along? Third question है the truth will eventually dash. The truth will eventually come out. Fourth question is he can't dash with his work despite the interruptions. He can't come on with his work despite the interruptions.
Next question is, can you dash with a solution to this problem? So this was an easy question. Can you come up with a solution to this problem? Question number 6 is, the fever will eventually dash after taking this medicine. The fever will eventually come down after taking this medicine. Seventh question is, they dash a new opportunity that you might be interested in. They come across a new opportunity that you might be interested in. Next question, why don't you dash this weekend for a chat? This was an easy question. Why don't you come over this weekend for a chat? And the last question is, I will dash to this. I will come back to this. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।